नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस कहानी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से अनुज नाम के एक बच्चे की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। दोस्तों, पुलिस को अपनी तफ्तीश में अनुज के दोस्त समीर पर शक होता है। हमने ढेर सारे सवालात हैं। आइए देखते हैं कि पुलिस अपने इस केस को सुलझाने में कामयाब होती है या नहीं। जैन सर, हमने समीर के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली है और सर वो पिछले 10 दिनों से गांव में नहीं था। ये रही उसकी रेलवे की टिकट। सर, समीर की उस दौरान की मोबाइल की लोकेशन भी ट्रेस की गई थी, जो बाहर की ही है। कहानी बहुत मजेदार हो रही है। हाँ सर। पहले समीर शक के दायरे में था, अब ये जीजा शाली का एंगल। अच्छा, ये समीर जो कह रहा है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जी सर। इसके लिए इसके गांव जाओ और इसके घर में पूछताछ करो। अब कुछ भी संदिग्ध दिखाई दिया, दोनों को उठा के ले आओ, देखते हैं दोनों की आशिकी। ठीक है सर। आखिर मार दिया ना मेरे दोस्त को। क्या बकवास कर रहे हो? भाई था वो मेरा। भाई? और कोई बहन अपने भाई को कैसे मार सकती है? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैंने अपने भाई को नहीं मारा है। मैंने सोचा कि तुमने उसे मारा है और पुलिस के डर से तुम गांव छोड़ के गायब हो गए हो। मैं अनुज को क्यों मारूंगा? और हाँ, आज के बाद तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मैं दोबारा तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। जाल? किस जाल की बात कर रहे हो तुम? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दूर हटो। तुम अब इसके काबिल नहीं हो। आपको क्या लगता है किसने मारा होगा आपके बेटे को? मैं कैसे बता सकती हूँ साहब, कौन मार सकता मेरे बेटे को? उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं था। सुना आजकल वो दारू वगैरह भी पीने लगा था। हाँ, कभी कभी पीता था, पर उसने तो अब वो भी छोड़ दी थी। समीर के साथ उसके कैसे संबंध थे? वो बहुत अच्छे दोस्त थे, पर क्या? कुछ दिन पहले उनका झगड़ा हुआ था। तो समीर कर सकता है ये सब? क्या कहा जा सकता है साहब आज के जमाने में, लेकिन वो बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे नहीं लगता कि साहब, समीर ने ही अनुज की हत्या की है। खैर छोड़ो, समीर के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? साहब, मैं इतना सब नहीं जानती, लेकिन ये पता है कि समीर और अनुज में झगड़ा हुआ था, लेकिन समीर अनुज की हत्या नहीं कर सकता। और तुम्हारे जीजा जी? मतलब तो हम तुम्हें थाने में बताएंगे। तुम दोनों चलो हमारे साथ। हवलदार साहब, ये मेरे बच्चे कैसे खून कर सकते हैं? अरे माँ जी, हम कहाँ कह रहे हैं कि इन दोनों ने खून किया है। कत्ल का मामला है ना, पूछताछ तो करनी पड़ती है। अब इन दोनों से पूछताछ करके इज्जत के साथ इन्हें वापस भेज देंगे। चलो तुम लोग। हवलदार साहब, हवलदार साहब। तो अजय और सरिता, सच तुम लोग खुद ब खुद बोलोगे या मैं अपने तरीके से गुलवाऊं? अगर खुद ब खुद बताओगे तो आसानी से हो जाएगा। अपने तरीके से मैं पत्थर से भी उगलवा लेता हूं। साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? अनुज मेरा साला था, मैं उसे कैसे मार सकता हूं? अनुज का कातिल तो समीर है, समीर जो खुला सड़कों पे घूम रहा है। और सभी जानते हैं कि समीर और उसकी खूब लड़ाई हो चुकी है। सर, मैं सबको सच सच बताती हूँ। समीर ने मुझे बहला फुसलाकर अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। आ गए बेटा? हाँ माँ जी। बैठो। सरिता, ओ सरिता, कहाँ चल गई ये लड़की? हाँ माँ। अपने जीजू को खाना लगा दो। जी माँ। खाना। हाथ छोड़िए, बात देख लीजिए। अरे तुम्हें पसंद है ना? हाथ छोड़िए मेरा। साली तो आधी घरवाली होती है ना।
ये समीर का क्या चक्कर है? जीजा जी, समीर और मैं सिर्फ दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त है या फिर और कुछ भी? हाँ? बाय। जीजा जी, आप जी, सिर्फ दोस्ती के लिए इतना कुछ कर लिया ना? हाँ? जीजा जी प्लीज घर वालों को मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगा, मंजूर। पर मेरे मुंह बंद रखने की कीमत? कीमत? जी कीमत, नहीं तो तुम्हें पता है। हाँ? जीजा जी प्लीज। चलो बाय। सरिता आओ। जीजा जी, पानी। जीजा जी मेरा हाथ छोड़िए, अगर किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। सरिता, तुमने वादा किया था ना कि जो मैं कहूंगा तुम करोगी। आज रात वाली बात तुमने कहा था। सरिता मान जाओ ना बस। जीजा जी, आप मेरी दीदी के पति हैं। अगर ये बात दीदी को पता चली तो सब बर्बाद हो जाएगा। उसे जब पता चलेगा ना तब बर्बाद होगा। लेकिन अभी अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो तुम्हारा भी सब बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे उस समीर के बारे में। फिर तेरा क्या होगा सोच लो। मुझे नहीं पता था कि आप इतने गिरे हुए इंसान हैं। सरिता, इस गिरे हुए इंसान को ना अब बस तुम संभाल सकती हो। संभाल लो। आ जाओ मेरी बाहों में सरिता, बस आ जाओ मेरी बाहों में। जीजा जी सरिता, छोड़िए मुझे। जीजा जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा पाप मत करो। मेरी दीदी का घर बर्बाद हो जाएगा। जीजा जी, जीजा जी छोड़िए मुझे। सरिता, मुझे ना छोड़ो जीजा बस, जी। मुझे तुम दिखाई दे रहे हो सरिता, जीजा जी, मुझे मैं- और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे छोड़िए। सरिता बस, छोड़िए बस जीजा मेरी जी। बात मान जाओ। एक बार मेरी बात मान जाओ। ऐसा नहीं हो सकता जीजा जी। सरिता, सरिता मेरी बात मान जाओ। सरिता, सरिता। मैं अनुज को रोकने के लिए बाहर भी गई, तब तक वो घर से जा चुका था सर। अनुज नहीं, अनुज अनुज नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। जाने दो मुझे माफ कर दे अनुज, मेरे भाई। अनुज अनुज प्लीज प्लीज अनुज।